हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आसान है। मेरा नाम हेमंत है और आज हम लोग डिस्काउंट का जो सेकेंड लेक्चर है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्काउंट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो जिन लोग ने वो लास्ट लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो पहले पढ़ लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले जो पिछले वीडियो जो हैं उनको देख लें अच्छे से, ठीक है, फिर इस वीडियो को देखें। चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9। A dealer marked up his article 80% above the cost and after giving two successive discount, gain is 8%. If first discount is 25%, then find second discount. हिंदी में इसको पढ़ेंगे कि एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है और दो क्रमिक बट्टा देने के बाद लाभ 8% होता है। यदि पहला बट्टा 25% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। बट्टा यानी कि छूट, ठीक है। तो इसको देखो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम सीपी को 100 मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने सीपी को कितना माना, 100 मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो अंकित प्राइस है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इससे 80% अधिक है। तो इसका जो एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, वो दो क्रमिक डिस्काउंट दे देते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है, 8%, नहीं सॉरी, पहला डिस्काउंट कितना है, 25%, ये 25% है। देन सेकेंड डिस्काउंट जो है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे और उन्होंने एक बात लिखी है कि जो ये जो दो क्रमिक बट्टा है उनको देने के बाद लाभ जो होता है वो कितना होता है, 8% का लाभ होता है। तो जब 8% का लाभ होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, सीपी 100 है, ठीक है। बेचने पर 8% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि अगर हम सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो जो हमारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 108, 108। बात समझ में आ रही है। अब क्या करा उन्होंने, क्या किया कि 25% तो डिस्काउंट दे दिया, पहला डिस्काउंट जो है वो 25% दे दिया। चलो हम इसका पहला डिस्काउंट इस पे दे देते हैं, यानी कि 180 का अगर हमें एसपी निकालेंगे, 25 का एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा, 75। 75 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 आ जाएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे। 135, ठीक है। 135 जो आया है वो पहला डिस्काउंट देने के बाद एसपी का प्राइस आया है, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 135 का आपका प्राइस हुआ है। सेकेंड डिस्काउंट जो दिया है उसके बाद जो प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। यानी कि इसमें इसमें जो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट ही तो होगा हमारा, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया होगा वही तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्राइस बन जाएगा। इसके बाद तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इनको, ये डिस्काउंट हो गया, हमें क्या निकालना है, सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो 27 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 135, है ना, क्योंकि इसी पे तो निकालेंगे। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी, मतलब जो मार्क प्राइस होगा। तो अभी के लिए तो मार्क प्राइस ये है ना, सेकंड डिस्काउंट के लिए तो ये मार्क प्राइस ये हुआ ना। फर्स्ट डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस जो है वो ये है, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्काउंट के लिए है, लेकिन सेकंड के लिए मार्क प्राइस क्या होगा, 135। इसी पे तो सेकंड वाला डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको फिर डिवाइड में क्या कर देंगे, 135 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 27 डिवाइड में आ गया इनको सॉल्व करने के बाद। ये 27 से 27 कट जाएगा, बचेगा कितना, 20%। तो 20% क्या आ गया, ये आपका सेकेंड डिस्काउंट आ गया। बात समझ में आ रही है, आई होप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह आप लोग उसको ट्राई करने का कोशिश करना पहले, अगर आप लोग लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, अ डीलर मार्क्ड अप हिज आर्टिकल्स 75% above the cost and after giving two successive discount, gain is 5%. If second discount is 20%, then find the first discount. एक चीज हमने पहले ही बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि यदि कोई भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट या तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है और उनका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर मतलब अगर फर्स्ट को सेकेंड कर देते हैं या सेकेंड को
फर्स्ट कर देते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो ओवरऑल यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो निकलता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर ये सेकंड डिस्काउंट दिया है तो हम सेकंड डिस्काउंट को फर्स्ट डिस्काउंट की तरह कंसीडर कर लेंगे, और जो पहला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सीपी हम कितना मानेंगे 100 मान लेंगे। तो एमपी कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि 75% अबव द कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितना था 100 है, तो 75 इंटू 175 आपका एमपी हो गया। अब आगे दिया है कि 5% गेन भी हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना बन जाएगा यहाँ से 105 105, ये आपका क्या बन गया एसपी बन गया, ठीक है। तो अब इसमें पहला डिस्काउंट जो है वो निकालना है, फाइंड आउट करना है, और सेकंड डिस्काउंट कितना दिया है 20% डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्योंकि उस ऑर्डर चेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस पर हम डिस्काउंट निकाल देते हैं, 175 का कितना हो जाएगा 80% होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक सौ चालीस आ गया। तो ये 140 आपका क्या आ गया, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आ गया, ठीक है। और सेकंड डिस्काउंट देने के बाद ये जो प्राइस है वो ये वाला प्राइस है। तो हमें जो सेकंड डिस्काउंट है वो फाइंड आउट करना है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा डिस्काउंट होगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 35। अब जो 35 है ये डिस्काउंट आ गया, अब परसेंटेज निकालना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज वो कैसे निकलेगा, 35 जो है वो किस पे है 140 पे तो दिया गया है, तो 140 को हम डिवाइड में कर देंगे, 140 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दिया 100 कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 का यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया 25%। ये आपका फर्स्ट डिस्काउंट निकल आया। फर्स्ट डिस्काउंट कह लो या सेकंड डिस्काउंट कह लो, क्योंकि ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a dealer marked up his articles 60% above the cost. First, he gives 25% discount to his customers and then gives one article free on purchasing 9 articles. Find his overall profit percentage. एक विक्रेता है, किसी वस्तु को 60% अधिक अंकित करता है। वह पहले अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देता है, बट्टा यानी कि छूट देता है, तथा वह बाद में 9 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक डिस्काउंट तो उसने सीधा सीधा 25% दे दिया है, दूसरा डिस्काउंट जो दिया है उसने क्या दिया है कि 9 वस्तुएं आप खरीदेंगे तो आपको एक वस्तु फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा डिस्काउंट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टोटल वस्तुएं उसको कितनी मिल जाएंगी, जो कस्टमर होगा उसको टोटल वस्तुएं कितनी मिल जाएगी, 9 1 10 वस्तुएं मिल जाएगी, और 10 वस्तुओं पे उसकी जो एक वस्तु वो है वो क्या है फ्री है। तो एक वस्तु डिवाइडेड बाई 10 वस्तु मल्टीप्लाइड बाई 100, इनका हम सॉल्व कर लेंगे तो जो निकल के आएगा वो परसेंटेज निकल आएगा, यानी कि हमारा जो सेकंड डिस्काउंट है वो निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट डिस्काउंट जो हुआ वो कितना है 25%, सेकंड डिस्काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 10%। अब हमें क्या करना है कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो हमारा होता है वो क्या होता है कि सीपी हम कितना मानते हैं 100 मान लेते हैं। तो आगे क्या स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है, देखो स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है कि 60% अबव द कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा एमपी है वो कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है, तो यानी कि एमपी हमारा कितना हो गया 160 हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा एसपी, और एसपी निकालने के लिए जो भी डिस्काउंट होगा उनको हम क्या करते जाएंगे डिस्काउंट देते जाएंगे। तो पहले 160 पे पहला डिस्काउंट जो दिया है वो कितना 25% डिस्काउंट दिया है, 25% डिस्काउंट, यानी कि अगर हमें एसपी चाहिए तो 100 में से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 75, यानी कि इसका 75% निकाल देंगे हम। बात समझ में आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वन ट्वेंटी जो आपका क्या आ गया, ये फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद एसपी आया, जब पहला डिस्काउंट दिया था। अभी हमें क्या करना है दूसरा डिस्काउंट भी देना है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है 10% है। अगर हम 10% जो डिस्काउंट है इसमें से अगर हम एसपी निकालना चाहें तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना देगा 90%, यानी कि इसका हम निकाल देंगे 90%, 120 मल्टीप्लाइड बाई 90% के लिए अपॉन में 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। ये जो आपका आया 108, ये जो एसपी निकल के आया ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद आया, यानी कि ये फाइनल एसपी हो गया आपका। तो आपका सीपी 100 है,
एसपी आपका फाइनल 108 है, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट हो जाएगा। इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के कितना आ गया, 8%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 8% हो गया। बात समझ में आ रही। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें जो वस्तु दी है, जो सेकंड डिस्काउंट है, बस उसको कैलकुलेट कर लेना है। बाकी जो हम अभी तक क्वेश्चन लगाते आ रहे वैसे ये भी क्वेश्चन लग जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, आपको सबसे पहले ट्राई करना है। चलो मैं बता देता हूँ कि आ डीलर मार्क्ड अप हिज आर्टिकल्स 80% above the cost. First he gives on purchasing 4 articles, one article is free and gives additional discount of 25%. Find his profit percentage. एक विक्रेता है, किसी वस्तु को 80% अधिक अंकित करता है। वह पहले अपने ग्राहक को 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है और इसके अतिरिक्त 25% की छूट भी देता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। एक डिस्काउंट तो आपको पता है सीधा कितना, 25% है। और जो सेकंड डिस्काउंट है वो क्या है कि आपको 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री दी जा रही है, यानी कि एक वस्तु फ्री मिल रही है आपको। टोटल कितनी वस्तु ली आपने, 5 वस्तुएं ली, 4 1 5 है ना, और मल्टीप्लाइड कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो जो सेकंड डिस्काउंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 20%। ये सेकंड डिस्काउंट हो गया। और फर्स्ट डिस्काउंट कितना था आपका, फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो है 25% और सेकंड डिस्काउंट कितना हो गया, 20%। यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब इस जो पूरा जो दुकानदार है उसका जो प्रॉफिट है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक है, सीपी कितना मानते हैं, 100 मानते हैं इसमें। अब सीपी के बाद हमारा जो एमपी होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि उसने 80% अब द कॉस्ट प्राइस पे अंकित किया है, तो इसका जो एमपी होगा वो 180 हो जाएगा। अब निकालना है हमें क्या, एसपी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तब हम निकाल पाएंगे। तो पहले तो एमपी पे जो पहला डिस्काउंट है उसको हम निकाल लेते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है, 25% है, यानी कि अगर 25% को 100 से माइनस करेंगे तो 75% क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। तो जो चीज निकालनी होती है उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाई 100, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 135 आ गया। कितना आ गया, 135। क्या कब आया, जब आपने पहला डिस्काउंट इसमें अप्लाइड कर दिया। तो एसपी कितना बन गया आपका, 135। लेकिन ये फाइनल एसपी नहीं है, फाइनल एसपी कब होगा, जब सेकंड डिस्काउंट भी हम इसमें निकाल देंगे। इसमें कितना निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 20 किया तो इनकी 80 आ गया, तो इसका 80% निकाल देंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 108। ठीक है, तो ये अब आपका फाइनल एसपी निकल आया, ये फाइनल एसपी हो गया। ये आपका सीपी दिया है, तो अब यहां से आप क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते, कितना प्रॉफिट होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, तो 8% क्या हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। बात समझ में आ रही। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, तो लगा लेना आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। If mark price of a article is 8 by 5 of cost price and the selling price of the article is 3 by 4 of mark price, find out profit or loss percentage. यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है और उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 3/4 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। कैसे आसान है, सबसे पहले हमारा जो बेसिक है वो क्या है कि सीपी को हम कितना मानेंगे, बताएंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, अब जब सीपी को 100 मान लिया आपने, तो आगे क्या कहा उसने स्टार्टिंग में कि यदि मार्क प्राइस जो है वो 8/5 कॉस्ट प्राइस का है, यानी कि जो हमारा एमपी जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, 8/5 है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो एमपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 160। यहां तक क्लियर है, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या करना है हमें, आगे अगली कंडीशन क्या दी है कि सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, यानी जो मार्क प्राइस है इसका 3/4 है, यानी कि जो एसपी है वो मार्क प्राइस का 3/4 है। बात समझ में आ रही। जैसे जैसे उसमें कंडीशन दी गई है वैसे वैसे हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वैसे वैसे वो निकल भी आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
तो अब यहाँ से आप निकाल नहीं सकते क्या, CP ये है, SP आपका ये है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब इसमें ये बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अरे प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि SP ज्यादा है और उसका CP कम है, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 20%। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a dealer after giving 25% discount gives one article is free on purchasing 4 articles and their gain is 8%. If no discount is given, find out his gain or loss percentage। देखो अभी तक आप जैसे क्वेश्चन लगाते आए वैसे ये भी क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक कंडीशन उन्होंने चेंज कर दी है कि यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तब जो गेन या लॉस परसेंटेज होगा वो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार ट्राई करना, और ये हम आप जब ट्राई करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर आपको, मुझे पता है। तो हिंदी में क्या लिखा है कि एक विक्रेता 25% की छूट देने के बाद 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तब उसका लाभ 8% होता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये स्टार्टिंग में हमने लाइन लिखाई थी आपको कि यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो जो हमारा MP होता है वही हमारा क्या बन जाता है, SP बन जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही जब पिछला लेक्चर जो स्टार्ट हुआ था तो उसमें स्टार्टिंग में ही बताया था, यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो हमारा जो MP होगा, जो अंकित मूल्य होगा, वही हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझ में आ रही बात, चलो इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो जो सेकंड डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट तो हमें मालूम है 25% है। ठीक है, जो सेकंड डिस्काउंट है उसको हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वस्तु फ्री दी गई है, जितनी वस्तु फ्री दी गई है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले 1 डिवाइड में कितना लिखेंगे, टोटल जितनी भी वस्तुएं हैं, तो 4 और 1 इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो आपका जो सॉल्व होकर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20%। बात समझ में आ रही, ये दोनों डिस्काउंट आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो बेसिक है वो उस पर चलेंगे हम। CP माना हमने कितना, 100 माना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और हमारा लाभ कितना है, 8% है। यदि लाभ हमें पता है तो SP यहां से निकाल लेंगे आप। SP कितना निकल के आएगा, 108%। यहां तक क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट हमने दिए गए हैं, जैसे 25% दिया है, 20% दिया है, तो जो MP होगा हमारा, MP पर पहले डिस्काउंट 25% दिया होगा, फिर 20% दिया होगा, तब जाके हमारा ये SP निकल पाया होगा। तो अब हमें उल्टा करना है। क्या करना है कि अगर हम इसको 100 से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। 75 हमारा क्या हो जाएगा, SP, और SP हमें पता है कितना है, 108 है। जब जो चीज पता होती है तो हम उसको डिवाइड में लिख देते हैं। तो हम डिवाइड में 108 के डिवाइड में कितना लिख देंगे, 75, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। एक 144, तो 144 आपका निकल के आएगा SP, जब आपका 25% डिस्काउंट दिया गया होगा MP पर। समझ में बात आ रही। अब सेकेंड डिस्काउंट है वो है 20%, यानी कि इस पे यहाँ SP कितना निकल आएगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 निकल आएगा। और चूंकि ये 144 क्या है, ये हमारा SP है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में हम 80 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 180, तो 180 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये MP निकल आएगा। यहां तक क्लियर है बात। जस्ट अपोजिट किया है हमने। पिछले क्वेश्चन जो हम लगा रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे जो लिखा होता था वो हमारा MP होता था, और MP से हमें SP निकालना होता था। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाइड बाई 75 करते थे, क्योंकि जो चीज निकालनी होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे 75 हमारा SP ये हमने निकाल के इसमें, क्योंकि ये दिया गया है तो इसको हमने डिवाइड में कर लिया, और MP निकालना है हमें। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का। लास्ट वाले जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं इस टाइप के, उसका ये अपोजिट है। तो ये हमने MP निकाल लिया। MP कितना आ गया, 180 आ गया हमारा। अब जो सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा है, यदि नो डिस्काउंट इज गिवन, यानी कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो MP जो होगा हमारा वो न्यू SP हो जाएगा। तो जो 180 निकल के आया ये क्या होगा, हमारा न्यू SP होगा। तो यहाँ से आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि CP में पता है 100 है, MP हमें न्यू जो SP है वो कितना 180 है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 80%। समझ में आ रही बात। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a dealer after giving 20% discount gives one article is free on purchasing 4 articles and their gain is 12%. If no discount is given, find out his gain या loss percentage। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी के तरह है, आपको इसको लगा ही लेना है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखना नहीं है, आपको खुद से लगा देना है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तो हमारा जो डिस्काउंट निकल आएगा वो कितना निकल आएगा, 20% निकल आएगा, ठीक है। और पहला डिस्काउंट कितना दिया है, वो भी 20% ही दिया है, ठीक है। तो 20% ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट है, और सेकंड डिस्काउंट कितना है, ये भी 20% है। तो अब हम सबसे पहले सीपी हमने 100 माना, और हमारा जो प्रॉफिट है यानी कि एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 1/112 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एमपी निकालना है। तो एमपी निकालने के लिए जो भी हमारा प्रॉफिट है उससे हम निकालेंगे एसपी। एसपी कितना है, 20% है, डिस्काउंट कितना है, 20% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 80%। तो उसका हम डिवाइड कर देंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉल्व होके 140। तो 140 आपका क्या आ गया, ये आपका ये एसपी आ गया, जब एक डिस्काउंट दिया गया था एमपी पे, पहला डिस्काउंट दिया गया था। अब जो दूसरा डिस्काउंट है इसको, इससे भी हम निकाल लेंगे, इसका भी जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, 80 निकल आएगा। तो 80 का डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे हम। 175। तो 175 आपका क्या निकल आया, ये आपका निकल के आ गया एमपी। अब कंडीशन जो दी है वो क्या है कि जो एमपी है वो क्या हो जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो वो एसपी में बदल जाएगा। तो हमारा न्यू एसपी क्या आ गया, 175। सीपी हमारा 100 है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, वो कितना निकल आएगा, 75%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a retail seller buys 30 pens at the marked price of 27 pens. What is the profit percentage of the seller? Okay, तो इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। एक थोक विक्रेता है, 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है, ठीक है। आगे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बस एक बार दिमाग से समझ लेना कि क्या कह रहा है कि 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है, ठीक है। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ पेन में, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 पेन का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, उसको 3 पेन्स का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपका क्या निकालना है, विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ जो निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो आप निकालेंगे वो कितना होगा, 3 पेन फ्री मिलेगा आपको, और कितने पेन के अंकित मूल्य पर, 27 पेन के अंकित मूल्य पर। यहाँ बटे में 27 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा जो निकल के आएगा 11 सही 1/9%। ये इसका क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि जो 27 पेन का अंकित मूल्य था उस पर उसको 30 पेन खरीदे उसने, तो उसको फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 3 पेन का प्रॉफिट हुआ। और 3 प्रॉफिट जो पेन का प्रॉफिट हुआ वो कितने अंकित मूल्य पर हुआ, 27 पेन के। तो डिवाइड में 27 कर दिया, गुणा 100 कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर निकल आया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज, तो ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ये 2 लेक्चर्स थे केवल डिस्काउंट के, और इस लेक्चर के बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।